नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रामनवमी के अवसर पर राम जन्मोत्सव समिति के सदस्यों ने बेमेतरा जिला मुख्यालय में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। आपको बता दें कि शोभा यात्रा से पहले माता भद्रकाली मंदिर प्रांगण में स्थानीय विधायक दीपेश साहू, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा के साथ समिति के सदस्यों और भारी संख्या में मौजूद राम भक्तों ने भगवान राम की पूजा अर्चना की, जिसके बाद से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए पुनः माता भद्रकाली मंदिर प्रांगण पर समाप्त हुई। रामनवमी के अवसर पर आज राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई थी, जो भद्रकाली मंदिर से प्रारंभ होकर के शहर का भ्रमण करते हुए पुनः भद्रकाली मंदिर पर जाकर के अभी समाप्त हुई है, जिसमें सुरक्षा बल यातायात व्यवस्था के लिए लगाया गया था, जो शांतिपूर्ण रहे। कहीं पे कुछ बातें सामने आई? नहीं, कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई, शांतिपूर्ण शोभा यात्रा समाप्त हुई। और रामनवमी के बाद चैत्र नवरात्र पर्व के शुभ अवसर पर मैं पूरे समस्त नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना अर्पित करता हूँ। आज पूरे 12 वर्ष होने जा रहे हैं हमारे राम जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष भाई निर्मलकर के नेतृत्व में लगातार हर्षों और उल्लास के साथ नगर में आप देख रहे थे विशाल रैली के रूप में शोभा यात्रा प्रभु श्री रामचंद्र जी के झांकी और डीजे गाजा बाजा के साथ और भारी संख्या में यहाँ पर भक्तजन यहाँ पर नाच गाना बाजा गाजा के साथ झूमे उठे और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर आज का आयोजन हुआ। मैं इसे सफल आयोजन के लिए पूरे टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देश के कई राज्यों में लोकसभा चुनाव शुरू हो गए हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के साथ ही कई राज्यों में ये चुनाव शुरू हुए। इसी बीच हर खबर की टीम कांकेर क्षेत्र में पहुंची और वहां के लोगों से लोकसभा चुनाव को लेकर के उनकी राय जानने की कोशिश की। हालांकि आपको बता दें कि कांकेर के लोकसभा चुनाव का मतदान 26 अप्रैल को होना है। लोकसभा सीटें हैं। इनमें से कांकेर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। महानदी के तट से सटे विशाल भूभाग का एक बड़ा भाग कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में महानदी बहती है और गड़िया पहाड़ इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या काफी ज्यादा है। कांकेर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और कांकेर शहर इसका मुख्यालय है। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में कांकेर लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 10,36,799 थी। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सोहन पोटाई ने जीत हासिल की थी। वहीं साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांकेर लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 11,52,128 थी और इस सीट पर एक बार फिर से बीजेपी उम्मीदवार सोहन पोटाई ने जीत हासिल की। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी सोहन पोटाई को बीजेपी ने तीसरी बार टिकट दिया और एक बार फिर से सोहन पोटाई ने कांग्रेस के प्रत्याशी फूलो देवी नेतांग को हराकर जीत हासिल की। हालांकि साल 2014 में सोहन पोटाई की जगह पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता विक्रम उसेंडी को कांकेर सीट से टिकट दिया गया था। इस चुनाव में भी कांग्रेस को नाकामी ही हाथ लगी। बीजेपी प्रत्याशी विक्रम उसेंडी ने कांग्रेस के प्रत्याशी फूलो देवी नेतांग को बड़े अंतर से हराया। इसके बाद से साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मोहन मंडावी को प्रत्याशी बनाया। इस बार भी बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया और इस साल भी बीजेपी ने इस सीट से प्रत्याशी बदल दिया है। बीजेपी ने इस बार कांकेर सीट से अंतागढ़ के पूर्व विधायक और धर्मांतरण विरोधी चेहरा भोजराम नाग को टिकट दिया है। पिछले 5 कार्यकाल से कांकेर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों का दबदबा रहा है और यही वजह है कि कांकेर सीट को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। आज यानी कि 19 अप्रैल पहला चरण का जो चुनाव है बस्तर संभाग में हो रहा है और द्वितीय चरण का जो चुनाव है कांकेर लोकसभा चुनाव में होने को है। हम
कांकेर जिला से लगभग 120 किलोमीटर दूर साप्ताहिक बाजार संगम में पहुंचे हूं और लोगों का राय जानना चाहता हूं कि इस बार जनता किसको वोट करना चाहता है, कांग्रेस को या बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस से वीरेश ठाकुर को टिकट दिया गया है और भाजपा से पूर्व विधायक भोजराज नाग को टिकट दिया गया है। दादा, आपका परिचय बताएंगे, क्या नाम है आपका? इस बार आपका जो मत है, बहुमत मतलब जो मत है, बहुत कीमती मत है, इस बार किसको देना चाहते हो आप? आपका श्रेय किस पे जाना चाहता है? इसमें भी सब देगा, वो इसमें देगा। जी जी भैया, थोड़ा सा बोलने में तकलीफ कर रहा है, दादा से पूछना चाहता हूँ। दादा, इस बार आपका रुझान किस तरफ है? ये तो मोदी का योजना चल रहा है जी, तो उनको ही देंगे और भोजराज नाग को ही जिताएंगे। मतलब भोजराज नाग को जिता के आप सरकार मोदी को ही बनाना चाहते हो। दादा, क्या नाम है आपका? किशोर बाग से। कहाँ के रहने वाले हैं? जी यहीं से। संगम से ही है, प्रॉपर इस बाजार का, साप्ताहिक बाजार के रहने वाले हो। इस बार आपका जो बहुमूल्य कीमती जो मत है, किस तरफ जाने वाला है? जी, रुझान तो देखिए, अगर आप सोचेंगे तो इस बार क्या हमेशा से जो चली आ रही है रुझान, अपना जो मत है भाजपा की तरफ से, तो हम भाजपा में ही हैं, भाजपा को ही देंगे। और इस बार बड़े वादे कर रहा है, उस पे क्या खड़े? वादों से क्या होता है, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, वादों पे कौन खड़ा उतरा है? और हमारे भोजराज नाग ने अपने विष्णुदेव साय ने जो वादा किया, आपने देखिए ना, अपने महिला मंडल को देख लीजिए, महिला व्यक्तियों को उनको देख लीजिए, महिलाओं को देख लीजिए, तो उनको 2-2 किस्त जमा हो गया है उन्हें महतारी वंदना योजना की तरफ से। छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही 90 दिन के अंदर जो वादे किए थे लगभग 98% क्लियर हो चुका है। जी, अभी हम ये जो भैया है अभी दुकानदारी कर रहे हैं, इनसे थोड़ा सा पूछने की कोशिश करता हूँ कि आपका भैया क्या नाम है? सुखदेव नाथ। कहाँ से है? 43 नंबर टीवी 43। इस बार आपका रुझान कहाँ पे जाने वाला है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा को ही जाएगा। भाजपा पे जाएगा। जी। आप देख सकते हैं रुझान जहाँ तक की है भाजपा से है। आइए 2-4 अंकल से फिर से बात कर रहे हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल देवनाथ। कहाँ के रहने वाले? मैं पीवी 71 चंदनपुर का हूँ। जी, इस बार कांग्रेस या भाजपा, रुझान किस तरफ ज्यादा है? आप ये तो लहर होते ही जा रहा है कि मोदी 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 जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। इसको बोलने का कोई मतलब गुंजाइश है ही नहीं। मतलब आपका जो रुझान है मोदी से ही है? मोदी से ही है। जी। ये ऐसा नहीं है कि मैं मोदी का हूँ या तो हर कांग्रेस का भी प्रत्याशी मिल नहीं रहा था, उसी आधार से कांग्रेस का सब पूरा जॉइंट हो गया। अभी हमारा बूथ केंद्र में कांग्रेस का कोई एजेंट नहीं है। अच्छा, आज के डेट में आपका जो गांव है चंदनपुर, उसमें बूथ केंद्र में भी कांग्रेस का कोई एजेंट नहीं है? रहेगा नहीं, मतलब पूरा बीजेपी का ही लड़ा है। बीजेपी और जितना भी बड़े बड़े कार्यकर्ता था वो सब शामिल हो गया। जी, आइए हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि भैया से जो बाइक में जा रहे हैं उनसे पूछे। दादा, आपका रुझान किस तरफ है इस बार? तो साप्ताहिक बाजार संगम में आज पहुंचा हूँ, आपका रुझान किस तरफ है, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस में आपका कांग्रेस में है, क्योंकि वीरेश ठाकुर कांग्रेस से खड़ा हुआ है। और आपका जैसे कि कांग्रेस भाजपा से आपका भोजराज नाग जी खड़े हुए हैं। जैसे कि कांग्रेस से बहुत सारे वादे कर रहे हैं, जो महिला लोगों को 1 लाख रुपए देने की मतलब जो वादे किया है, वो कहाँ तक सच साबित हो सकता है? ये तो मेरे को मालूम नहीं है। जी, भैया को मालूम नहीं है। दादा आए हैं। दादा, क्या नाम है आपका? सुमंत। क्या नाम है आपका? सुमंत वाला। इस बार आपका रुझान किस तरफ है? सामने 26 तारीख को चुनाव है, लोकसभा चुनाव। आपका बहुमूल्य जो मत है, आप किस तरफ देना चाहते हैं? अपन तो बीजेपी तरफ। भाजपा में। भैया का कहना भी है भाजपा में। आइए हम फिर से जाने की कोशिश करता हूँ कई बहस दादा से। समरेश राय, आपका रुझान किस तरफ है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा का। भाजपा में। भाजपा में। तो भाजपा ने कई वादे जो किया है, जैसे किस प्रकार से आप भाजपा चाहते हो, कि क्या कारण है? क्या कारण है? जो वादा किया तो पूरा किया ना। जैसे साय सरकार आया और साय ऐसे वादे को पूरा कर दिया 90 दिनों के अंदर। अभी तो कांग्रेस वादे कर रहे हैं, महिला लोगों को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अरे छोड़ो, वो झूठ बात बोलते हैं। जी। आइए हम एक महिला दादी से पूछते हैं। दादी जी, क्या नाम है आपका? बीजेपी। आप बीजेपी में डायरेक्ट भी बोल दिया, बीजेपी में वोट देना चाहता है, मतलब बीजेपी आप मन प्राण से बीजेपी चाह रहे हैं। दादा खड़ा है, दादा से थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि इस बार कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रहा है सरकार में आने के लिए, जैसे कि महिला लोगों के लिए साल में 1 लाख रुपए का योजना, जो सबसे बड़ा योजना में से एक माने जा रहा है, ये कहाँ तक सच हो पाएगा या ये ऐसे जुमला है? आप थोड़ा बताएंगे। देखिए, मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय की जो सुशासन है, ये जनता ने जान चुका है। कांग्रेस वादे के ऊपर वादे करते हैं और वादे निभाते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार में देखिए, महिला, किसान
मजदूर, युवा सबके लिए सोचा है, सबके लिए योजना बनाया है। महातरी वंदना के तहत हर महिलाओं के खाते में 2-2 किस्त जमा हो चुका है। देखिए, कांग्रेस भ्रष्ट की सरकार, पब्लिक को पता चल चुका है। पिछले साल जो लवड़ा सरकार भूपेश बघेल जो वादा किया था, ये एक भी वादा पूरा नहीं किया। किसान चारों तरफ से नाखुश है। देखिए, आपको एक बात बताना चाहूंगा, केंद्र में भाजपा की सरकार है, अब राज्य में भी भाजपा की सरकार हो गया, जो यहाँ का विधायक है वो भी भाजपा का है। क्या आप चाहते हैं कि सांसद भी भाजपा का बने और जो काम की गति है वो तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो जाए? देखिए, जनता ने ठान लिया है। विधानसभा में भाजपा को वोट किया है एक तरफा, यहाँ से विक्रम उसेंडी जी को विधायक बनाया। इस बार भोजराज लाल जी को भी सांसद बनाएंगे, क्योंकि जनता काम चाहती है। जनता तो काम चाहती है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस काम नहीं करता, भाजपा काम करता है? बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक, किसान, मजदूर सब जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसान के हित में काम करती है। देखिए, अभी भारत चांद पे है, भारत चांद पे है। 3.5 लाख हिंदुओं के बलिदान के बाद आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी के लिए हुआ है। और भाजपा इस साल किसान हर प्रकार के मन से कोई जुमलाबाजी में नहीं आएंगे। राष्ट्रहित के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। जी, आज हम जो है मोदी जी का लहर ही चल रहा है। कैमरा पर्सन प्रसंजीत के साथ हर खबर सुजीत मंडल, कांकेर। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली कांकेर सीट पर इस बार क्या होता है? क्या पिछले 5 कार्यकाल की तरह ही इस बार भी बीजेपी बाजी मार जाएगी? हालांकि इस बार बीजेपी ने भोजराज नाग को टिकट दिया है, तो वहीं उसका मुकाबला कांग्रेस के बीरेश ठाकुर से होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कांकेर सीट के गणित को आपने समझा। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। छत्तीसगढ़ में 4 बड़े हाईटेक मेडिकल कॉलेज खोले के 1 नंबर डिसीजन है। मोदी ला चुने के रीजन है, काबर मोदी मेर विजन है। मेरे वोट देने का रीजन है, क्योंकि मोदी के पास विजन है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन से पहले भव्य रूप से रैली निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। जांजगीर चांपा लोकसभा के 8 विधानसभाओं में मिली करारी हार के बाद से अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कमर कस चुकी है, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं को चुनाव को गंभीरता से लड़ने और तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल के निशान पर मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जांजगीर पहुंचे, जहां बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के नामांकन को लेकर रैली भी निकाली गई। बनाए के चुनाव है, ये चुनाव है गांव गरीब और किसान के जीवन में परिवर्तन लाएंगे। ये चुनाव है इस देश ला विकसित भारत बनाए के चुनाव है। ये चुनाव है नरेंद्र मोदी जी ला तीसरैया पे देश के प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। अब ये पाएंगे ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। आज पहली बार देश में एक गरीब मां के बेटा देश के प्रधानमंत्री बने हैं और गांव गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के
योजना बना के काम करे है, वो योजना गांव गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के काम है। आज देश के अंदर जो परिवर्तन आए, आज देश विकसित भारत की ओर बढ़त, वह जब गांव गरीब किसान के तरक्की और बेहतरी के काम होते, आज ये गरीब माँ के बेटा ला कोई लाठी से सिर में मारे के बात करत, कोई किस्म के गाली देवत है। आज नरेंद्र मोदी जी से जनता के बीच में ये कांग्रेस पार्टी मुकाबला नहीं कर पाते, तो आज व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करत। और ये भाइये, आज कांग्रेस के हालात का हो गए भैया, कांग्रेस में भगदड़ मचे है, कांग्रेस में कोई नेता नहीं है। आज रोज हजारों के संख्या में कांग्रेस पार्टी ला छोड़ छोड़ के जावत है। कांग्रेस के दुर्दशा हो गए है, कांग्रेस के हालात खराब है। अब आज कांग्रेस के भगदड़ मचे हुए हैं। और आज आप लोग ये निर्णय करना है कि आज जिस किस्म से आज कांग्रेस के हालात हो गए, मैं आप लोग कहना चाहता कि ये समय विचार करें के समय भैया हो। विधानसभा चुनाव में धोखा खाए हम, विधानसभा चुनाव परिणाम हमारा अनुकूल नहीं आए। अब ये लोकसभा चुनाव में होकर बदला चुकाए के अवसर है। आज के 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मल्ला जीत नहीं मिल पाए। आज एक कार्यकर्ता ये बात के संकल्प लेके जरूरत है कि विधानसभा चुनाव के हार के बदला ये लोकसभा चुनाव में लेना है। जरा दोनों हाथ उठा के एक, ये मोदी जी के चुनाव है भैया, ये दारी गलती नहीं होना चाहिए। और एक एक कार्यकर्ता ला आज जैसे पसीना बहा के यहाँ आए हो, इसलिए 7 मई तक पसीना बहाना है। बहाओ कि नहीं बहाओ, जरा हाथ उठा के बताओ। एक एक घर में जाना है, एक एक दुआरी में जाना है, एक एक मतदाता तक जाना है और नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगना है, कमलेश जांगड़े जी के लिए आशीर्वाद मांगना है। मैं तो कमलेश जांगड़े जी के मैके को जिले आए हूं जांजगीर की सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से 11 सीट को बीजेपी को सौंपने का मन बना लिया गया है। जनता ने देश हित और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस के किसी बहकावे में नहीं आने का विश्वास जताया। आज जांजगीर संसदीय क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती कमलेश जांगड़े का नॉमिनेशन नामांकन रैली था, जिसमें पूरे क्षेत्र से भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता आए हैं, मतदाता आए हैं और बहुत अच्छा उत्साह है। सिर्फ जांजगीर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में उत्साह है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बस्तर में चुनाव हो रहा है, कैसा रुझान है? बस्तर में भी अच्छा रुझान है। आज पहले चरण का चुनाव प्रारंभ हुआ है, जिसमें हमारे प्रदेश का 1 लोकसभा क्षेत्र है और अभी पता कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, तो बहुत अच्छा रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति बस्तर क्षेत्र में है। और सिर्फ बस्तर ही नहीं,
छत्तीसगढ़ का पूरा 11 का 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बीजेपी नेता की हत्या हुई है, उनके प्रति संवेदना है। जांजगीर चांपा में लोकसभा का चुनाव इस बार दिलचस्प हो गया है। एक और बीजेपी ने देश को सर्वोपरि बताते हुए मतदाताओं से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 400 पार का नारा दे दिया है और वहीं कांग्रेस के पदाधिकारी लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। साथ ही कांग्रेस बीजेपी को तीसरी बार सरकार में आने से रोकने के लिए लोक लुभावन घोषणा पत्र जनता के बीच पहुंचा रही है। अब देखना ये होगा कि इतने सारे वादों के बाद जनता किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं देश के कई राज्यों में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हो चुका है। इसी के साथ ही बीजापुर में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कैसा माहौल रहा, उसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजापुर में मतदाताओं की संख्या 17,449 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की अगर बात करें तो 81,981 पुरुष मतदाता हैं और महिला मतदाता 88,460 जो पुरुषों से ज्यादा हैं। बीजापुर जिले की कुल पोलिंग बूथ की अगर बात करें तो 445 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें 99 अति संवेदनशील होने से इन मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र में 22 पोलिंग बूथ हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पोलिंग बूथ 223 बनाए गए हैं, जिसमें संगवारी महिलाओं की तरफ से 10 संचालित मतदान केंद्र और दिव्यांग मतदान का 1 केंद्र है। तो वहीं युवा मतदान केंद्रों की अगर बात करें तो इनकी संख्या 5 है और 5 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसी को लेकर के हमारी टीम मतदान केंद्रों में पहुंची और मतदाताओं से यहाँ का हाल जाना कि उनके मुद्दे क्या हैं, वो किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे। मतदान के दौरान नवविवाहित जोड़े भी मतदान करने पहुंचे थे, साथ ही साथ नए मतदाता जो पहली बार वोट दे रहे हैं। हमारी टीम ने उन सभी से खास चर्चा की। लोकतंत्र का महापर्व मतदान को माना जाता है और पहले जो वोट दिए हैं मतदाता जो बने उसकी तो बात करने की कोशिश की कि संगवारी मतदाता जो केंद्र बना है, जो महिलाओं के लिए बना, यही पर पहली बार जो मतदान देने आई क्या नाम बताने की कोशिश कर रही है। क्या नाम आपको? तो पहली बार आप वोट दे रहे हैं ऐसा बता रहे हैं, क्या सही है? जी सर। तो पहली बार वोट दे रहे, कितने समय आप लाइन लगा थे कि मतदान केंद्र बना गया महिलाओं के लिए, इसे आप किस तरह देखते हैं? जी मैं बहुत टाइम से यहाँ खड़ी हुई थी, मैं पहली बार वोट देने में बहुत अच्छा लगा। तो बाकी जो युवा है जो पहली बार वोट आगे पीछे वोट नहीं देते, उनको भी क्या मैसेज देना? मैं चाहती हूँ कि हर एक युवा को वोट देना चाहिए। इससे हमारी सरकार हमें चुनने का मौका मिल रहा है, तो मैं चाहती हूँ हर एक युवा जिसका एज हो चुका है वो आके वोट देगा। तो घर में किस तरह मतदान को लेकर आप प्रोत्साहित किया जाता है? हाँ, हमारे घर में हमारे पापा टीचर है, वो तो हमें सुबह से लेके उठ के बोलते हैं कि वोट देने जाओ, हम लोग अभी आए। मतदान करने किस तरीके से भीड़ देखी, क्या महिलाएं बढ़ चढ़ कर आ रही हैं? जी महिलाएं तो आ रही है। तो खबर के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि हर एक को जागरूक होना चाहिए, हर एक जिसकी आयु हो चुकी है उसे मतलब हर किसी को मतदान देना चाहिए। बिल्कुल वोट को लेकर कहीं ना कहीं यही वजह है कि जो युवा है जो है वो लगातार जागरूकता के परिवार की माने तो जागरूकता की यही वजह है कि मतदान केंद्रों में रोज मतदान कर रहे हैं। खबर के लिए रामचंद्र। लोकसभा चुनाव में नवविवाहित एक जोड़ा आया हुआ है, उनसे भी बात करने की कोशिश करना कि लोकतंत्र का जो पर्व मताधिकार जो है सबसे अधिकारी, इसके संबंध में आखिर क्या सोच रखते हैं, क्योंकि आप शादी जोड़े में आप देख सकते हैं उनके माता पिता, सबसे पहले माता पिता से बात करिए क्योंकि ये मतदान के प्रोत्साहित किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांता। बच्चे का शादी कब हुआ? आज मतदान देने आए तो कि आप लेकर आए मतदान देने के लिए? हाँ। क्योंकि शादी के जोड़े में आए। हाँ। तो आप भी वोट करते हैं? हाँ। तो वोट सभी को देना चाहिए ऐसा आपको लगता है? हाँ देना। देखिए शादी जोड़ा उनसे भी बात करनी। क्या नाम है आपका? मंजुला। तो मताधिकार को लेकर आप क्या सोचते हैं? वोट को लेकर क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डेविड चंद्रगिरी। वोट को लेकर आप क्या सोचते हैं?
वोट को लेकर हम ये सोचते हैं कि हम अपना कीमती वोट, अपना समय निकाल के आते हैं वोट देने के लिए। यहाँ कुछ अलग देखना, आप लोग शादी जोड़े में आए, बाकी सब और लोग कुछ बुजुर्ग लोग आए थे, तो आप लोग के पहले जो ऐसा जोड़े जो मतदान केंद्र में शादी के बाद आप पहुंचे हैं, तो और जो लोग हैं जो अक्सर शादी कार्यक्रम का बहाना बना के नहीं पहुंचते मतदान, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब चुनाव है बोल के हम लोग आए, अब दूसरे लोग नहीं आ पाते हैं, तो अब हम लोग भी आना चाहिए। क्यों बोलने से चुनाव है हमारे, जो है ना लोकसभा का चुनाव है, तो उन लोगों को भी आना चाहिए, हमारे लिए एक अच्छा नेता चुनना चाहिए जो हमारे सहायता में खड़े रहना चाहिए। जो हम लोग को, जो हम बेरोजगार लोग हैं, हम लोग को रोजगार देने के लिए हर एक जन को कदम उठाना पड़ेगा। हर एक जन कदम उठाकर जब वोट देगा तभी तो हम लोग का गवर्नमेंट बनेगा, तभी तो हम शासन के द्वारा लाभ ले सकते हैं। यही मेरा कहना है। जी बिल्कुल, शादी जोड़ा जो है एक नया संदेश लोगों को दे रहा है कि आखिर शादी के बाद भी आप कार्यक्रम थोड़ी देर रोककर वो मताधिकार दे सकते, क्योंकि उनका एक बहुमूल्य वोट होता है जो एक अच्छा नेता चुनने में काम करता है। 5 बजे से ही लाइन लगे हुए हैं, सब उत्सुक हैं वोट देने के लिए, क्योंकि ये देश का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। मतदान केंद्र में मतदान जो चालू हुआ है, कितने समय से चालू, क्या इसमें कोई देरी देखने को मिला? नहीं, देरी नहीं हुआ, 7 बजे से हुआ है, चालू हो गया 7 बजे, निर्धारित समय से हुआ है, लेकिन थोड़ा सा धीमा चल रहा है। उसका कारण यह है कि अंदर रोशनी की कमी ऐसा लग रहा है। मैं क्योंकि 64+ वाला हूँ, इसलिए मैंने जाके पहले वोट दे के आ गया। तो आपने देखा कि मतदान करने के लिए लोगों में उत्सुकता थी और इसी बार कई नए मतदाताओं ने भी इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसी के साथ ही नवविवाहिता जोड़ा भी मतदान करने पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट। तो हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।